नमस्कार। आइए जानते हैं शंख के महत्व के बारे में। शंख प्राचीन काल से ही धार्मिक पूजा पाठ आदि में शंख की उपयोगिता रही है। प्राचीन काल में तो युद्ध आदि के अवसर पर भी शंखनाद किया जाता था। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि के अलग अलग शंख थे। इसी प्रकार अनेक पौराणिक ग्रंथों में भी इस बात की चर्चा मिलती है कि शंख सदैव ही भारतीय आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन से संबंध रहे हैं। इसी परंपरा के अनुसार आज भी मंदिरों में पूजा अर्चना और आरती आदि के अवसरों का शंखनाद किया जाता है। शंख से निकलने वाली ध्वनि से मानव मन के एक अद्भुत पवित्रता, आध्यात्मिकता और आस्तिकता का संचार होता है। धार्मिक रूप में शंख का प्रयोग शुभ एवं मंगलकारी माना जाता है। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार वातावरण के प्रदूषण के कारण उत्पन्न हुए अनेक प्रकार के कीटाणु शंख ध्वनि से नष्ट हो जाते हैं। शंख बजाना फेफड़ों के लिए अच्छा व्यायाम माना जाता है। शंख बजाने मात्र से श्वास, खांस, दमा आदि रोगों में लाभ होता है। विदेशों में वैज्ञानिकों ने अनेक रोगों का निदान शंख ध्वनि से किया है। शंख का निर्माण समुद्र में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के कीड़े का घोंघा के द्वारा किया जाता है। एक प्रकार से शंख को इस कीड़े का घोंघा कहा जाता है। समुद्री कीड़े समुद्र के पानी में चूना प्राप्त करके अपने चारों ओर इसे एक खोल के रूप में एकत्रित करते हैं और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब ये खोल समुद्र की सतह पर तैरने लगते हैं। शंख के अतिरिक्त सीपी, कोड़ी आदि भी इसी प्रकार के कीड़े के खोल होते हैं। प्राकृतिक रूप से कीड़े द्वारा निर्मित होने के कारण शंख अनेक रंगों तथा आकारों के होते हैं। इन्हीं आकारों के कारण इन्हें अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे दक्षिणावर्ती शंख, वामवर्ती शंख, पंजा शंख, एलिफंटा शंख, मूली शंख, काऊ हेड शंख, हार्स मूली शंख, मोती शंख आदि। इनमें भी शंख 3 प्रकार के होते हैं: बजने वाले शंख, दक्षिणावर्ती शंख तथा शोपीस के रूप में उपयोग किए जाने वाले शंख। शंख उत्पत्ति की पौराणिक कथा। शंखों की उत्पत्ति के विषय में पौराणिक ग्रंथों में अनेक प्रसंग मिलते हैं। पुराणों में वर्णित शंख उत्पत्ति विषयक कथाओं में एक कथा इस प्रकार है। शूलपाणि भगवान शंकर का महासंहारक त्रिशूल जब दानवीर शंखचूड़ पर गिरा तो उसके तेज से वह भस्म हो गया। इस पर भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और उसकी हड्डियों को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। कहा जाता है कि दानवीर शंखचूड़ के शरीर को उन्हीं हड्डियों में समुद्र में विभिन्न प्रकार के शंखों की उत्पत्ति हुई। जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि शंख प्रायः 3 प्रकार के होते हैं: बजने वाले, पूजा में रखे जाने वाले तथा शो पीस के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले। आगे हम इन सभी प्रकार के शंखों का अलग अलग विवरण प्रस्तुत करते हैं। वामवर्ती शंख। वामवर्ती शंख प्रायः बहुतायत में मिलते हैं। वामवर्ती शंख इन्हें कहते हैं जिनका पेट बाईं ओर को खुला रहता है। ये शंख बहुत अधिक संख्या में तथा विभिन्न आकार प्रकार के उपलब्ध होते हैं। इनका मुख ऊपर की ओर से कटा रहता है और यही बजने वाले शंख होते हैं। ये शंख अपने प्राकृतिक रूप में भी बाजार में मिलते हैं और मशीनों द्वारा इन पर पालिश तथा नक्काशी करके भी इन्हें सुंदर तथा आकर्षक रूप
प्रदान किया जाता है। वामवर्ती शंख द्वारिका तथा रामेश्वर के सर्वोत्तम माने जाते हैं। इनमें भी विभिन्न प्रकार के आकार के शंख मिलते हैं। दक्षिणावर्ती शंख, दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी शंख तथा जमुना शंख भी कहा जाता है। ये शंख प्रायः बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। दक्षिणावर्ती शंख छोटे तथा बड़े विभिन्न आकारों के मिलते हैं। ये शंख बजाने के काम में नहीं आते हैं, बल्कि इनको पूजा की जाती है तथा इनमें जल भरकर सूर्यादि देवताओं को अर्घ्य दिया जाता है। दक्षिणावर्ती शंख को लक्ष्मी का सहोदर तथा विष्णु का प्रिय माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख को पूजा की जाती है, वहाँ लक्ष्मी का सदा वास रहता है। दक्षिणावर्ती शंख की प्रतिष्ठा विधि प्रकार से बताई गई है। सर्वप्रथम शंख को कच्चे दूध से धोकर इसे साफ जल अथवा गंगा जल से धो लेवे। फिर साफ कपड़े से पोंछकर इसे सुखा ले। चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से इसकी पूजा करके इसे लाल रंग के किसी रेशमी वस्त्र में लपेटकर इसे अपने पूजा गृह में प्रतिष्ठापित करें। वस्त्र के स्थान पर चांदी में भी इसे मंडवा कर रखने का विधान है। प्रतिदिन धूप, दीप, पुष्पादि से इसकी पूजा करने वाले पर लक्ष्मी की सदा कृपा बनी रहती है। 100 पीस शंख उपर्युक्त वामवर्ती और दक्षिणावर्ती के अतिरिक्त भी शंख अनेक आकार और प्रकार के होते हैं। इन शंखों का अलग अलग रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से शंख ऐसे होते हैं जिनका उपयोग उनके आकर्षक रंगों व रूप के कारण 100 पीस के रूप में किया जाता है। इन शंखों में प्रमुख है एलिफेंटा शंख, मूली शंख, काऊ हेड शंख, हार्स मूली शंख, पंजा शंख आदि। इसके अतिरिक्त शंखों से विभिन्न प्रकार की मालाएं, लैंप सेट, की रिंग, पेपरवेट, झाड़, फानूस, कंटेन तथा शीशों के फ्रेम आदि विभिन्न प्रकार के 100 पीस में भी बताए जाते हैं। शंख काट कर इसकी चूड़ियाँ, माला, बटन आदि बनाए जाते हैं। शंखों पर तरह तरह की चित्रकारी और नक्काशी भी की जाती है। साथ ही इन पर नाम आदि भी खोदे जाते हैं। इसी प्रकार विभिन्न आकार प्रकार व विभिन्न रंगों के शंखों से अनेकों प्रकार की सुंदर और आकर्षक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ये थे शंख के लाभ।